पड़ता है तभी हमारा मन निकलेगा, वो और इच्छा टूटेगी, पता भी चलेगा। तो गुरु ने बोला ऐसा करो, मेरा मन बोलता है ऐसा करो, लड़ाई लगेगी ना अंदर। तो यही गुरु बंधन काटता है, तुम्हारे इच्छाओं का, मोह का, रस्सियां जो तुम्हारी बंधी पड़ी है, संबंधियों से इधर उधर सारी दुनिया से रस्सियां बंधी पड़ी है, वो रस्सियां काटना गुरु का काम है। मानना तुम्हारा काम है, तुमने माना, गुरु का कहना माना, ये तो तुम्हारा काम है। जब तुम मानते हैं तो सुखी होते हैं आगे चलते। ऐसे ही तुम विकारों से छूटते जाएंगे। जब पूरा विकार खलास हो गया तभी तो फिर तुम ज्ञानी पक्का बन जाएगा। फिर तो ये शरीर निराकार से हवाले कर देगा। निराकार तुमको जहां भी लेके जाए, ज्ञानी को अपनी इच्छा नहीं है, शांत में बैठा है। जैसे भी उठता बैठता खाता पीता सब निराकार के हुक्म पर है। उसने डोरी दे दिया, अब इसको कोई कर्म बंधन नहीं है जो बांधे। पहले गुरु के साकार के कहने पर चला, फिर गुरु ने देखा अभी इसको कोई इच्छा वासना नहीं है अपनी, अभी मेरे कहने पर चल सकता है। अभी तुमको फ्री बोला, अभी तुम कैसे भी चलो, तुम्हारे को ज्ञान है। अभी जैसे निराकार चलाएगा तैसा तुम चल। अपनी इच्छा और अहंकार को जांचना कि मेरी इच्छा तो नहीं है, मेरा स्वार्थ तो नहीं है, मेरा अहंकार तो नहीं है, मेरे अंदर सूक्ष्म इच्छा तो नहीं है जो मेरे को दुखी करती है। कौन सी इच्छा है ये भी छोड़ो। शुभ इच्छा अशुभ इच्छा तुमको जलाएगी, दुखी करेगी। शुभ इच्छा भी छोड़ो, अशुभ इच्छा भी छोड़ो, निरीच्छा बन के बैठो, तभी है मजा। तुमको आते ही रास्ते में ही ऐसा पता चलेगा तो मेरे को दुखी करने वाला कौन, मेरे संकल्प विकल्प क्यों आया, मेरे में फीलिंग क्यों आई, इसने ऐसा बोला मेरे को क्यों लगा। आप ही तुम्हारा ज्ञान अंदर शुरू हो जाएगा, अभ्यास भी आप ही चलेगा। गुरु का काम है तुम्हारे को ब्रह्म की निष्ठा कराना और बार बार ब्रह्म की बात सुनाना कि तू आत्मा है, तुम्हारे में ये बात नहीं है, तू आत्मा है, तुम्हारे में ये फर्ज धर्म नहीं है, तुम्हारे में ड्यूटी नहीं है, तुम्हारे में ये नहीं है, तुम्हारे में विषय विकार नहीं है, तुम्हारे में इच्छा मोह नहीं होना चाहिए, तुम्हारे मुंह पर ये बात नहीं पड़ती है, तुम ज्ञानी है, तुम आत्मा है, आत्मा को ये बात नहीं होनी चाहिए। आत्मा कहा है तुम भगवान है, भगवान माना हम भक्तों का भक्त हमारे, तुम प्रसन्न बंद ये वो इच्छा वासना रख के बैठे है, ये तुम्हारा ही मोह है। गुरु का काम है तुम्हारे को सारी बीमारी बताना और उसका इलाज भी बताना। भाई परहेज तुमको करने की है, दवाई तुमको पीने की है। डॉक्टर का काम है तुम्हारे को नब्ज देख के और तुम्हारे रंग सोच के भाई इसको क्या बीमारी है, तुमको दवाई देता है। अभी तुम जाके पियो या गुर्री करो, वो तुम्हारी मर्जी। परहेज करेंगे, दवाई करेंगे तो तुमको फायदा होगा। ये ज्ञान भी है, समझो दवाई, वैराग है परहेज, ज्ञान है दवाई, मैं आत्मा हूँ। और जो तुम्हारे को वैराग वृत्ति आएगी, सारे जगत से खटाई आ जाए और कोई भी इच्छा वासना नहीं रहे तो ये वैराग। जैसे जैसे ज्ञान पक्का होगा तो वैराग आप ही आएगा। सत्य और असत को जाना तो सत्य में टिकेगा, असत से वैराग हो जाएगा। खाली गुरु का कोई सुनने बैठ के श्रद्धा से, विश्वास से, प्रेम से सुने तो काम आप ही होगा अंदर। कैप्सूल खाली लियो तो अंदर आप ही तुमको ताकत है, तुम कुछ करेगा नहीं, खाली इधर से लियो। ऐसे गुरु का शब्द सुनो प्रेम से, श्रद्धा से, अंदर काम करेगा आप ही तुमको ज्ञान हो जाएगा, आप ही वैराग होगा। तुमको कुछ नहीं करने का है, तुमको खाली श्रद्धा रखने की है, गुरु वाक्य सत्यम करने का है। गुरु के वाक्यों में एक एक वाक्य में श्रद्धा की ये सच्चा है, पूर्ण सच्चा है, बीसाना सच्चा है। खाली तुम्हारे मन ने ऐसा कहा ना बीसाना सच्चा है, तुम्हारा बेड़ा पार। लेकिन ये मन ऐसा कहेगा नहीं, मन में ऐसा तो रही है, गुरु की सब बात थोड़ी राइट होती है, थोड़ी थोड़ी अपनी भी चलानी चाहिए, सब टाइम थोड़ी गुरु की माननी चाहिए। अपनी मुआ बुद्धि नहीं है क्या तुमको? अपनी बुद्धि चलाओ, अपना मन चलाओ, अपनी होशियारी चलाओ। बेवकूफ बन के गुरु के पास बैठ गए, तुमको दुनिया ऐसे कहेगी भाई तुम बेवकूफ है, जैसा गुरु बोलेगा तैसा करेगा, चल जाएगा तुम। लेकिन अंधे की लाकड़ी तू ही है, अज्ञानी है अंधा। अभी अंधे को क्या पता तो इधर से जाए कि इधर से जाए, जरूर सजा उसको चलाएगा। ऐसी तरह से गुरु है सजा, गुरु को आंख है, गुरु इसी रास्ते से चला है, उसी ने मंजिल को पाया है, हमको भी वो सलाह देता है। जो इसी माया को काट के ऊपर चढ़ा है, संसार भवसागर से पार उतरा है, शरीर की माया से ऊपर चढ़ा है, संबंधियों की माया से, दुनिया की माया से, सारी माया से जो ऊपर चढ़ा होगा वो भी तो रास्ते से गुजरा होगा ना। हमको भी वो अच्छी तरह से रास्ते से ऐसा चलाता है। हम काहे के लिए बैठे सोचें
ये सच है कि झूठ है? गुरु कहता है ऐसा करूं कि नहीं करूं, ऐसा चलूं कि नहीं चलूं, ये तुम्हारा मन हो गया। मन कभी नहीं बोलेगा तो गुरु का कहना मानो। मन तो अपनी राजाई में लेके जाएगा। मन बोलेगा मैं क्यों राजाई छोड़ू, मैं राइट हूँ। गुरु बोलेगा मैं राइट हूँ। तो मन और गुरु जी लगी है लड़ाई, मन चेतन जी लगी है लड़ाई। मन चाहे तो मिठा माल खाओ, मन चाहे तो मजा वठो, मन चाहे तो सन बंधन के खुश कर, मन चाहे तो दुनिया के खुश कर, मन चाहे तो दादा दुनिया में मजा दे। मन ऐसा बोलेगा। गुरु बोलेगा ये वैराग है, ये जो विषय विकार है वो दुख समान है, आगे चल के तुमको नास्ति का कारण होएगा, जो भी तुम मजा लेगा वो सजा है, कुछ भी बनेगा तो मार खाएगा। मैं लड़की हूँ, मैं आई हूँ, मैं मम्मी तुम्हारे पास आई हूँ, मैं डैडी तुम्हारे पास आया हूँ, मैं मम्मी हूँ, ये डैडी है, ये फलाना है, ये भाई है, ये बहन है। तुम बहन होके जाएगी, किसकी लड़की होके जाएगी, किसकी माता होके जाएगी, किसकी भाभी होके जाएगी। तुम घर में रहती है तो किसकी भाभी, मामी, चाची, लड़की, माँ बन के रहती है ना, वरना फर्ज गर्म ड्यूटी अपने सर पर रखती है। तो ये बोझ है सारा। और मैं आत्मा हूँ, सर्वत्र आत्मा है। तुम जहाँ भी रहो प्रेम प्यार से रहो, भले रहो, लेकिन कोई तुम्हारे को बांधे नहीं, तुम किसको बांधो नहीं। तुम भी मुक्त और दूसरे को भी मुक्त करो, बाकी प्यार रह जाए, मोह कट जाए। मोह बंधन है, मोह फांसी है। मोह में पिछाड़ी को तुम मरेगा, जन्म मरण में जाएगा। लेकिन मोह की रस्सियां टूट जाएगी तो सर्व से प्यार हो जाएगा। पीछे तुम्हारा संबंधी भी तुमको प्यारा लगेगा, भाई ये भी भगवान। किसी से भी राग द्वेष नहीं होगा, भाई ये खराब है, ये अच्छा है, नहीं, वो भी भगवान है। उसने तुमको इस रास्ते पर छुट्टी दिया, ये भी अच्छा है। या वो खराब चला तो भी अच्छा है, तुमको और भी जाती इस रास्ते पर, जैसे उसने धकेल के तुमको इधर भेजा। जितना जितना बंधन डाला, जितना जितना तुमको बंधन डाला, जितना जितना तुमको खराब भी चला वो तो भी अच्छा है, वो भी तुम्हारा गुरु है। तो सबको भी तुम प्यार की नजर से देखेंगे। पहले वैराग है, पहले ये सब मोह की रस्सियां टूट जाए, स्वार्थ चला जाए, तुम्हारा उससे स्वार्थ, उसका तुम्हारे से स्वार्थ खलास हो जाए। पीछे तो ज्ञानी तो हर वक्त हर जगह जहाँ भी रहता है तो प्रेम की दुनिया में रहता है, किसका दोष नहीं देखेगा। कैसे भी अज्ञानी के साथ रहेगा, उसका दोष नहीं देखेगा। ये अज्ञानी है, ऐसा क्यों करता है, ऐसा क्यों करता है, ऐसा तो जरूर करेगा। जैसा जिसका स्वभाव है ऐसे चलेगा, तो तुम सबके स्वभाव से फिट हो जाएगा। किसका भी स्वभाव तुमको खराब नहीं लगेगा। ज्ञानी कभी आराम अपना पिटाता ही नहीं है। ये अज्ञानी का कहना है कि मैं तो बड़ी शांति में बैठी थी, फलानी ने मेरा आराम पिटा दिया। नहीं, कोई भी दुनिया में तुम्हारा आराम पिटा नहीं सकता। तुम इतने आराम में बैठो, शांति में बैठो, क्योंकि जिसको चाहिए ही कुछ नहीं, जिसको स्वार्थ ही नहीं है, वो दुखी क्यों होगा। नहीं खुद बंधन में आता है, नहीं दूसरे को बंधन में रखता है। डबल त्याग है, पहले हम उनसे स्वार्थ निकालता है, फिर वो भी हमारे से स्वार्थ निकालते। हम जब गुरु का बन जाता है, सारी दुनिया हमको छोड़ देती है, स्वार्थ निकाल देती है। पीछे हम खुद अपनी मर्जी से, खुद स्वीट विल से हम कहाँ भी रहें, कैसे भी रहें, प्यार करें, उसकी सेवा करें, क्या भी करें, सारी दुनिया की सेवा करें, भले करो। लेकिन ये फंसना फंसाना जो है, ये जन्म मरण का कारण हो जाएगा। कोई भी तुमको दुनिया में फंसाए नहीं, तुम किसको फंसाओ। कोई दुनिया में तुमको खींचे नहीं, तुम किसको खींचो नहीं। ये जो खींचा तानी है ना, ये है रस्सियां। क्या क्या तुमको याद पड़ता है, इधर तुम बैठा है, क्या क्या याद है, कौन सा बेटा याद है, कौन सी बेटी याद है, मर्द याद है, कौन याद है, कहाँ कहाँ तुम्हारी रस्सी बंधी पड़ी है, उधर से रस्सी काटो और आत्मा से जोड़ो। जो भी कनेक्शन तुमने दुनिया में रखा है, वो कनेक्शन सब तोड़ के आत्मा से जोड़ो। ये अर्जुन, जहाँ जहाँ तुम्हारा मन जाता है, उधर उधर से खींच के मन आत्मा में लगाए, मेरे में लगा। ये गीता में 6 अध्याय में बोला है, 6 अध्याय। जहाँ जहाँ मन जाता है, उधर उधर से इसको खींच के अपनी आत्मा में लगाओ कि मैं आत्मा हूँ, भगवान में लगाओ। तुम्हारा मन संसार में भटकता है, भगवान में नहीं है। जब भगवान में आ जाएगा तो संसार तुमको दिखाई नहीं देगा, संसार में मन जाएगा ही नहीं। कोई तुमको इच्छा नहीं होगी, डर भी नहीं होगा, स्वार्थ नहीं होगा, कोई याद भी नहीं पड़ेगा, तो दुनिया होती भी है। तुम इस दुनिया में आएगा, वो दुनिया तुम्हारी आप छूट जाएगी, भूल जाएगा। भूल जा जो देखता है, जो है देखा भूल जा। जो भी देखने में आता है वो भूल जा, क्योंकि ये मिथ्या है, जगत मिथ्या है। जो नहीं देखने में आता है ब्रह्म, उसको देखो। जो नहीं दिखाई देता है वो सत्य है, जो दिखाई देता है वो मिथ्या है। तो तुम तो दृश्य पदार्थ में
जो भी तुमको देखने में आता है बाहर दृश्यमान पदार्थ, उसमें तुम्हारा मन जाता है। खाली कोई चीज रखी हो गई इधर, तुम बोलेगा ये मेरी है, ये इसकी है, ये इसकी है, ये मेरी है, ये मेरी इसके घर में कहाँ से गई। तुम्हारा चूल्हे का कपड़ा खाली बाजू वाले घर में तुम देखेगा, बोलेगा ये कहाँ से गया, ये मेरा है। इतना पदार्थ तुमको याद है। तुम्हारे घर में जो चीज है ना, कबट में रखी है, अलमारी में रखी है, तिजोरी में रखी है, सब तुमको याद रहेगा। तुम कैसे मरेंगे, मरने के टाइम ऐसा करेंगे, ये इधर रखा है, ये इधर रखा है, ये इधर रखा है। एक भी चीज छिपा के रखा, एक भी बात छिपाई, एक भी विकार छिपाया, एक भी इच्छा छिपाई, कुछ भी छिपाया, तो मरने के टाइम वो सामने आएगा, याद पड़ेगा। इसके लिए सब कुछ बता दियो, खाली हो गया ऐसा सो जाओ, बस मेरे मन में कोई बात ही नहीं। एक भी चीज तुमने छिपाई तो बस वो समझो तुम्हारे जन्म मरण का कारण होगा। इसलिए ज्ञानी सब कुछ बता के, सब कुछ जो भी अंदर में है, जो भी चीज है, सब नॉन पोजिशन होकर बैठे, कुछ भी मेरा नहीं। सबको पता है जो चीज है वो सबसे आगे रखी है, नहीं हम पहनने वाला है, नहीं लेने वाला है, नहीं हमारी है। बीच की चीज है, जिसकी प्रारब्ध होगी वो खा जाएगा, लेगा, सुख लेगा। ज्ञानी की माया बीच में पड़ी है, उसका एक पैसा भी छिपा हुआ नहीं है कबट में, सबको पता है भाई इसको इतना है, इसको ये चीज है, सबको पता है, कुछ छिपाया नहीं। ऐसी तरह से कोई बात छिपाना, कोई चीज छिपाना, कोई झूठ छिपाना, कोई पाप छिपाना, कोई विकार छिपाना, इसमें मन काला हो जाता है। मन ब्रह्म में नहीं टिकेगा, चंचल हो जाएगा, फिर बार बार उधर जाएगा। इसके लिए सब बातें छोड़ के, सब चीज छोड़ के और एक आत्मा में मन लगेगा, तभी तो सारा जगत तुम्हारे अंदर से चला जाएगा, खलास। जगत मिथ्या है तो मिथ्या की याद भी मिथ्या ही है। बैठ के याद करते, किसको याद करता है? तुम्हारा है ही कोई नहीं तो याद किसको करता है? कहाँ जाता है, कहाँ तुम्हारी रस्सी बंदी पड़ी है जो जाता है, जाता है आता है, जाता है आता है, मरता नहीं है। मैं उड़ी नहीं तो कहाँ जाऊंगा? तुम मर जाओ, गुरु तुमको उठाए, भाई अभी उठो, अभी जाओ, ऐसा करो ऐसा करो, उसके कहने पर जाएगा तो तुम्हारा मन जो है ना चलेगा नहीं। अपनी इच्छा से एक काम भी करेगा तो तुम्हारा मन चलेगा, और गुरु के हुक्म से तुम चलेगा, आएगा जाएगा, कुछ नहीं होगा। देखो जो अपनी इच्छा चलाता है फिर पछताता है, फिर रोता है, ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा मैंने क्यों किया। और ज्ञानी कुछ करता ही नहीं है, जो पछताए, जो रोवे, तो वो सब देखने वाला है, उसे सब ऐसा पूछने वाला है, ये मोह का कर्म क्यों किया, ऐसा का कर्म क्यों किया, ऐसा क्यों किया, तुम्हारे से भी सब पूछेगा। पर अच्छा है ना, ये सब पुलिस वाले बैठे हैं, सब पूछे ना, यही तो तुमको चढ़ाएगा। इसके लिए तो सबको बोल रहे हैं इस काम जाके करो, जाके सत्संगी बनाओ, सत्संगी तुम्हारा जाके पूछेगा ये काम कैसे किया, ये काम कैसे किया, वही चुराएगा। जहाँ गुरु नहीं है तो सत्संगी है, आगे सब चुराने वाला बैठा ही है, खाली तुम छूटो। गुरु भी चुराने के लिए तो बैठता है, खाली कोई छूटे। फिर पर हमको लाल लगी पड़ी है उधर की माया की, मजा आता है, रस आता है, इंद्रियों का रस, बात करने का रस, सब बात में रस है, देखने में भी रस है, सुनने का रस, बोलने का रस, खाने का रस, सब चीज में रस लगा पड़ा है। जो आत्मा का रस लेता है उसके लिए सब रस बेरस हो जाता है। जिसको आत्मा का रस ही नहीं है वो बैर रसों में फंसता है, कहाँ न कहाँ फंस जाता है। गुरु वैसे बंधन कटवाता है, लेकिन गुरु का शिष्य रुकावटें आते, रुकावटें अपना है तुमको। इंसाफ का मंदिर है, भगवान का घर है। जो गई हो भगवान का घर है, इंसाफ का मंदिर है, ये भगवान का घर है। कहना है जो कहते किस बात का डर है, कहना है तो कहते किस बात
का डर है, इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। खोट तेरे मन में जो भगवान से है दूर है, खोट तेरे मन में जो भगवान से है दूर है, पाँव तेरे फिर भी तो आने से मजबूर, आने से मजबूर, है तो आजा भलाई का डगर है, इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है, इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। पास तेरे जिंदगी अमानत उसे ले है, पास तेरे जिंदगी अमानत उसे ले, निर्धन भी है, निर्धन भी है, इंसान मोहब्बत से दे, मोहब्बत से दे, इस दर पे सभी एक बंदे वो दर है, इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है, इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। दुख देख जो दुखिया से ना इंसाफ करेगा, भगवान भी उसको न कभी माफ करेगा। दुख देके जो दुखिया तो इंसाफ करेगा, भगवान भी उसको न कभी माफ करेगा। ये सोच ले हर बात की, दाता को खबर है, दाता को खबर है, इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। कहना है तो कह दे, किस बात का डर है, इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। मायूस न हो हार के तकदीर की बाजी, प्यारा है वो गम जिसमें हो भगवान भी राजी। मायूस न हो हार के तकदीर की बाजी, प्यारा है वो गम जिसमें हो भगवान भी राजी। दुख दर्द मिले
इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। कहना है तो कहते किस बात का डर है, इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर। जल्दी जल्दी इम्तिहान में पास हो जाओ, वो तो झूठे इम्तिहान में पास हो जाएगा, तुम्हारा तो सच्चा इम्तिहान रोज रोज होता है। परमात्मा हर रूप में परीक्षा लेने के लिए आता है, सांग पैर के, सांग रचा के आता है, गधे के रूप में, घोड़े के रूप में, नौकर के रूप में, दुश्मन के रूप में, दोस्त के रूप में, बेटे के रूप में, मर्द के रूप में। ये भगवान आता है सांग पहन के, और हम जहाँ तहाँ भूल जाते हैं। फिर बेटा देखता है, फिर बेटी देखता है, फिर ये देखता है। कितना हम बेवकूफ है, रोज फेल होता है तो भी पढ़ाई पक्की नहीं करता, तो भी सबक पक्का नहीं करता, बोलता है धीरे धीरे। ये आलस्य है, ये सुस्ती है, ये तमाम गुण है जो हम धीरे धीरे बोलते हैं। जोश आना चाहिए, आज नहीं तो कभी नहीं, नवार नेवार। अब भी हम नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे, अभी निश्चय नहीं करेंगे तो कब करेंगे। आज निश्चय नहीं है और हमारा मौत हो जाएगा तो कहाँ जाएंगे, अपने से पूछो कौन सी टिकट है। तो जब भी सच्चा गुरु मिलता है तो हम सुस्ती आलस छोड़ के अच्छी तरह से फायदा लेके पूरा बिल्कुल अमरता का फायदा, ऐसा नहीं थोड़ा थोड़ा फायदा। भाई अभी काम नहीं है, अभी हमको क्रोध नहीं है, अभी थोड़ा मोह कम हो गया है, भाई फायदा है, फायदे तक खुश नहीं होके बैठो। सच्चा फायदा है मुक्ति का, सच्चा फायदा है अमरता का। भाई हमको मौत नहीं खा सकता है, हमको दूसरा जन्म नहीं होना चाहिए, हमारा कोई कर्म नहीं बनना चाहिए, हमारा अंदर साफ होना चाहिए बिल्कुल चिट्ठा। एक भी कर्म हमारे खाते होएगा तो जन्म मरण होएगा, तो बाकी ये मेहनत सारी चली गई। अंत मते सोई गते, अंत में भी ऐसी मत होएंगी। अगर अभी हम देह में है तो अंत में भी देह में ही होएंगे। तो रोज अपना अंत लाओ तो अभी अंत है, ऐसे नहीं तो पीछे अंत होएगा। जब भी हमारा मौत आ जाएगा ना, तभी हम गुरु को बुलाएंगे, तभी हम भाई आत्मा याद करेंगे। अरे अभी तुमको आत्मा याद है, जो जो तुमको अभी याद है मरने के टाइम भी वही याद है। दीवार का झुकाव जिस तरफ होएगा उस तरफ ही गिरेंगी ना, ऐसी तरह से हमारे मन का झुकाव कहाँ है। अभी तुम देखो अपने से, हमको भगवान प्यारा है या संबंधी प्यारा है, दुनिया प्यारी है, देह प्यारी है, पैसा प्यारा है, क्या प्यारा है, बेटा प्यारा है। जो एक ही प्रिय चीज है आत्मा, सबसे प्रिय में प्रिय चीज है आत्मा। महापौत्र महाप्रिय जो है सच्चित आनंद स्वरूप हुआ है आत्मा। हमने आत्मा को छोड़ के और देह में आके और सारी दुनिया से बैठ के व्यवहार किया, सारी दुनिया से बैठ के संबंध किया है। ऐसे स्थूल से नाता रखा देह से, फिर स्थूल से संबंधी से नाता रखा, तो हम स्थूल बुद्धि हो गई, हमारी बुद्धि भी स्थूल हो गई। स्थूल पदार्थ में बुद्धि पड़ी है, स्थूल देह में बुद्धि पड़ी है, स्थूल बेटा बेटी सब स्थूल हो गया। ये जड़ पदार्थ में हमारी बुद्धि पड़ी है तो बुद्धि भी जड़ हो गई। अभी गुरु आके हमारी बुद्धि जड़ बुद्धि को निकाल के चेतन में लाता है। अरे तुम चेतन आत्मा है, तुम शक्ति है, तुम अपनी शक्ति को पहचानो। तुम डरते क्यों है, मरते क्यों है, दुनिया में रहते हैं, गुलाम क्यों बने हैं। मेरे को ये बंधन है, मेरे को वो बंधन है, मैं डरता हूँ, मैं इससे डरती हूँ, मैं उससे डरती हूँ, मैं सत्संग में कैसे आऊँ, मेरे घर वाला रोकता है, मेरा घर वाला ऐसा कहता है। उसी से पूछो। तुम अभी ढगे और गाय को भी हक है जो 2 घंटा जगह हवा खाते हैं, तुमको 2 घंटा भी घर से छुट्टी नहीं है। घर वाले से हिसाब तो लियो, तुमने उसके पीछे जन्म दिया, अपना खून सुखाया, अपनी सारी देह उसको दिया, ऐसा शरीर सोने का भी उसको दिया, तो भी अभी 2 घंटा भी तुमको अगर आजादी नहीं मिले तो तुम गधे हुआ, घोड़ा हुआ या मनुष्य हुआ। मैन इज द मैन व्हेन ही इज फ्री। मनुष्य तभी मनुष्य है जब फ्री हो गए, विकारों से फ्री, मन से फ्री, इंद्रियों से फ्री, सब बातों से फ्री। बाहर की भी आजादगी चाहिए, अंदर की भी आजादगी चाहिए। बाहर से भी जब देह हमारी फ्री होएंगी तभी सत्संग में आएंगी, देह हमारी संबंध से फ्री होएंगी तभी निष्काम में जाएंगी। अभी दूसरे किसका काम पड़ेगा, तुम जाएंगे अपने बेटे से तो जाएंगे, रोज अस्पताल में जाएंगे अपने बेटे के लिए। दूसरे का बेटा जब मरता है तुम जा सको, इतना फ्री है, इतना आजाद है, इतना संबंध से आजाद किया है अपने को। भाई अपने लिए तो मैं मर के पूरा हो गया हूँ, सारी दुनिया में सब अपने लिए ही मरता है, निष्कामी तो कोई कोई होता है। तो गुरु आके हमको निष्काम करता है। तो अरे बेवकूफ, अपने लिए तुम मरेगा, अपने लिए जिएगा तो फिर जन्म मरण के चक्कर में जाएगा।
अपने लिए अपनी ही सेवा और अपने वालों की सेवा करके 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 मोह में फंस के मर जाएगा एक दिन। तुम निष्काम कब बनेगा? दूसरे के लिए कभी हटा दिया है अपना? हटना अपना ये दूसरे के लिए दिया है? सब हटा अपने लिए ही दिया। अंत वाले में यही बेटा यही बेटी यही समर के मरेंगे, तो अंत काल में जो बेटा बेटा से मरे, ऐसी चिंता में जो मरे सुकर जुन वल वल होता। जब हम बैठे ही संबंधियों के साथ है, रात दिन उसकी सेवा उसकी चिंता उसकी बात, सारा दिन उसकी चिंता में रहते हैं, अंत वेले में किसकी चिंता रहेगी? तो गुरु आके सब बातों से चुराता है। भाई काहे के लिए तुम अपने और अपने वाले से बन के बैठते हैं? तुम तो आत्मा है, तुम तो भगवान है, तुम अकेला आया है दुनिया में, अकेला रहना है, अकेला जाना है। तुम काहे के लिए ये इतना झमेला बना के बैठ गए? इतना झमेला, ये हमारा घर है। घर कहाँ से आया? तुम्हारा घर असली घर जो है वह आत्मा का घर, या ये घर है तुम्हारा? कहाँ से आया संबंधी? तुम्हारा घर कहाँ से आया? ये सपने की बात करते हैं। तुम तो अकेला है, तुम एक अकेला आया है, एक ही तुम भगवान है, और ये एक से अनेक होके आया। ये अनेकता में तुम एक देखो परमात्मा, तुम अनेकता में अनेक नहीं देखो। तुम किसके मोह में फंसा है? किसके लिए तुमने जवानी बर्बाद किया, अपना ये शरीर बर्बाद किया? किसके लिए? सात दुनिया जो आए निजारो ढेर अवाड़ी कहाँ सब है? सात दुनिया में तो बचे बस बेकरारी कहाँ सब है? दुनिया में से क्या बचेगा? बेकरारी, नाव में दी मायूसी उदासी लेके सब जाते हैं। कोई भी काम पूरा करके नहीं जाते। कितना भी बड़ा डॉक्टर वकील जज बैरिस्टर साइंसदान मरेगा, पछता के मरेगा, रो के मरेगा। अरे मैंने क्या किया दुनिया में आके? डॉक्टरी किया तो क्या, इंजीनियरिंग किया तो क्या? ये तो सब बर्बादी किया अपनी। अपने को नहीं पहचाना, परमात्मा के लिए कुछ नहीं किया, अपनी शांति के लिए कुछ नहीं किया। हमको पीस ऑफ माइंड नहीं मिली, बाकी डॉक्टरी मिली या मशहूरी मिली या कोई कुर्सी मिली या प्राइम मिनिस्टर हुआ या कुछ भी हुआ, वो भी मर के रोके जाए। भाई हमने कुछ नहीं किया दुनिया में। एक ही ज्ञानी जब शरीर छोड़ता है तो बिल्कुल खुशी से छोड़ता है, तो मैं जिस काम के लिए आया था वो हमने काम पूरा किया। बाकी सब जो है वो रोके जाता है। कितना भी बड़ा आदमी हो, क्या भी उसने किया हो, कितनी भी उसने दुनिया में प्रोग्रेस किया है, तो भी मरने के टाइम उसको रोना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। भाई मैं आया था किस काम को और किया नहीं, क्योंकि उसको शांति तो मिली नहीं। पीस ऑफ माइंड तो है ही नहीं किसके पास। पीस ऑफ माइंड तो ऐसी बिक्री नहीं होती है बाजार में। दिल की शांति कोई बाजार में, कोई जंगल में, कोई इधर उधर अमेरिका में रखी है, दुकान पर बिक्री होती है शांति। अरे शांति तो तुमको गुरु के पास जाने से ही मिलेगी। गुरु के पास अपना शीश झुकाने से, शीश बिल्कुल देने से मिलेंगे। भाई मैं आज से नहीं हूँ, मैं ना। गुरु आके शीश लेता है तभी हमारे को शांति आती है, क्योंकि अहंकार की वजह से ही तो हम दुखी थे। एक आदमी को कांटा लगा पाँव में तो जूता रोज बदली करने लगा। रोज एक एक दुकान पर जाता था। अभी बाटा का जूता वाला पहनता हूँ, वो नरम होएगा। फिर भी अंदर कांटा जो लगा पड़ा था तो उसको दर्द होता था। फिर दूसरा जूता लेके आता था, फिर तीसरा चंपल लेके आता था। बहुत चंपल बहुत जूता उसने मटाया, बदली किया, लेकिन दर्द उतरा ही नहीं। बोले जूते में खराबी है, जूते में खराबी है, सब जूता बदली करे। उसको ये पता ही नहीं था कांटा अंदर पड़ा है। जब डॉक्टर के पास गया, उसने कांटा निकाला तो सब जूता उसको पसंद आ गया। जो भी जूता पहने वो उसको सुख देने लगा। तो पड़ा था कांटा अंदर, उसने देखा ही नहीं। ऐसी तरह से हमारे अंदर ईगो पड़ा है, ईगो का कांटा पड़ा है, अहंकार पड़ा है, तो हम हालत को बदली करते हैं सारा दिन। ये हालत नहीं होवे, ये हालत होवे, ऐसी हालत नहीं होवे, ऐसी हालत हो। हमारा बेटा सुधर जाए पीछे हम बहुत खुश है। हमारा मर्द पीना छोड़ दे पीछे हम खुश है। हमारे को ना थोड़ा पैसा खाली मिल जाए पीछे हम खुश है। हमारा न फलाना काम हो जाए, धंधा अच्छा हो जाए तो पीछे हम खुश है। ये तुम क्या करते हैं? हालत को बदली करते हैं, हालत को बदली करने की इच्छा करते हैं। ऐसी हालत होवे, ऐसी हालत होवे, लेकिन अंदर कांटा पड़ा है ईगो का। जो भी हालत होंगे तुम दुखी होंगे। अरे राजा बनेंगे, सारी सृष्टि का राजा बनेंगे, तो भी अंदर ईगो का, अहंकार का कांटा लगा पड़ा है जो तुमको चुभेगा रात दिन। ये मन तुमको दसता रहता है, मन तुमको मारता रहता है अंदर। ये ईगो तुमको दुखी करता है। एक ही बड़े में बड़ी बीमारी है ईगो की, उसने ही हमको दुखी किया है, और उस बीमारी को हमने जानना ही नहीं था। गुरु आके आंख देता है अंदर जाने की। अंदर देखो तुम्हारे में ईगो है, अंदर देखो तुमने अहंकार से बोला, अहंकार से उठा, अहंकार से खाया, अहंकार से पिया। हूं मैं विच सोया, हूं मैं विच रोया, हूं मैं विच जन्मा, हूं मैं विच मरा, हूं मैं विच सब करता है। जो जाने मैं कुछ करता तब लग जन्म मरण में फिरता। हूं मैं विच ही करता है। एक काम, एक पानी का गिलास किसको देता है तो भी हूं मैं।
मैंने इसको पानी का गिलास दिया, मैंने इसकी सेवा किया। मेरी सास बीमार थी, मैंने 10 साल उसकी सेवा किया। और मेरा मर्द बीमार था, मैंने उसकी सेवा किया। तुमने सेवा किया? तुमको शक्ति था सेवा करने की? किसने शक्ति दिया? किसकी शक्ति थी? इस हाथ को किसकी शक्ति है जो काम करता है? जब कोई बीमार होता है बोलता है भगवान मेरे को शक्ति दियो, मैं उठ के सबकी सेवा करूं, मेरे को शक्ति दियो। उसका मतलब है शक्ति परमात्मा की है। जब तुम्हारे को शक्ति देता है तो तुम अहंकार करता है, मैंने किया, दोष मारता है, मैंने किया, मैंने बहुत मर्यादा किया, मैंने घर की सेवा किया, मैंने पकाया, मैंने खिलाया, मैंने इसको मदद किया, मैंने इसको टाइम पर मदद किया। तुम है कौन करने वाला? तुम है कहाँ? तुम लगता कहाँ है? तुम है ही कहाँ? है ही एक परमात्मा है, एक ही ईश्वर है, एक ही सच्चा, एक ही ब्रह्म है जिसकी शक्ति है। या तुम्हारी शक्ति है? तेरे वश में है क्या? तू जान जरा, तू है निर्बल, वो है बलवान। जो बलवान शक्ति है तुम उसको भुला के अपनी मैं सारा दिन मैं करते हैं। ये कितना अपमान करते हैं और कितना पाप करते हैं। आज अष्टावक्र गीता में पढ़ा, भाई 1000 गऊ की कोई हत्या करे और फिर माफी जाके लेवे भगवान से तो माफी मिल सकती है। ऐसा कर्म विधान किया गया है शास्त्रों में। भाई 1000 गऊ की कोई वध करे तो उसको ये कर्म करना चाहिए, बचता है आपके लिए, समझा? लेकिन जो देह अध्यासी है, जो देह अभिमानी है, उसके लिए कोई माफी नहीं है, कोई पछताए के लिए कोई कर्म ही नहीं है। उसको रात दिन नरक में जलना पड़ेगा और रात दिन दुखी होना पड़ेगा। देह अभिमानी तुम देखो किसी का स्वभाव, वो अकेला बैठा होगा तो बिचरेगा, अपने से जलेगा, सड़ेगा, दुखी अपने से बात करेगा। दूसरा कोई है भी नहीं दुखी करने वाला। कितना आदमी रास्ते से जाता है, अपने से बात करता जाता है और दुखी सबको पीछा जाता है रास्ते में। इसने ऐसा किया, इसने ऐसा कहा, ये मुआ ऐसा, ये मुआ ऐसा। है मन, है अंदर ईगो, है अंदर ही अहंकार, अंदर ही संसार। लेकिन समझता है इसने मेरे को दुखी किया, इसने मेरे को सुखी किया। संसार है तुम्हारे भीतर, एक है जगत, एक है संसार। परमात्मा ने जो जगत बनाया वो सुखकारी है, सुखदायी है, बहुत अच्छा है। सुख सागर में आए के प्यासा मत जाइयो। भाई ऐसा सुख सागर परमात्मा ने बनाया है, तुम प्यासा क्यों रहता है? सुख सागर में तो सुख लियो, दुनिया का मजा लियो, दुनिया तुम्हारी है। दुनिया को जीतेंगे नजारे ये तुम्हारे हैं, ये फूल तुम्हारे हैं, सितारे तुम्हारे हैं, चंदा तुम्हारा, चंदनिया तुम्हारी है। ऐसी अच्छी दुनिया भगवान ने पैदा किया है तो खराब है वो। लेकिन हमने जो जीव भाव में आके अपने पुण्य से ये संसार बनाया, छोटा जीव भाव में आके अपनी दिल से संसार बैठ के बनाया, अपने पुण्य से, उसने हमको दुखी किया। भगवान ने दुखी नहीं किया। भगवान ने तो ईश्वर सृष्टि में तो बहुत मजा है। ज्ञानी रहता है ईश्वर सृष्टि में, इसके लिए बहुत मजा लेता है, 24 घंटा एंजॉय करता है। आई एंजॉय माई सेल्फ, हम अपने अंदर में ही एंजॉय करता है। और ये सृष्टि जो भी बनाई है उसी से बहुत फायदा लेता है, बहुत घूमता है, फिरता है, खाता है, पीता है, तुम्हारे से भी अच्छा, बहुत आनंद लेता है क्योंकि उसके भीतर आनंद है। लेकिन अज्ञानी सर्व सुख होते भी नरक में पड़ा है, बहुत दुखी होता है। 100 सुख देके एक ऐसा कांटा उसको भगवान ने दिया माया में। ये माया ही है ना, अपने जीव के अंदर माया है। परमात्मा ने जगत पैदा किया, तुमने माया पैदा किया अपने अंदर से। अपने अंदर का ही संसार, संसों का सार, ये मेरा, ये तेरा, ये दोस्त, ये दुश्मन, ये अपना, ये पराया, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत खराब है, ये तुम्हारे मन ने बोला और तुमने भी एतबार किया। 3 फेरा दिया, ब्राह्मण ने बोला, झूठे ब्राह्मण ने, तेरा मर्द है। कल तो वो बाजू वाला था, बाजू में एक दोस्त रहता था, आज तुम्हारा मर्द हो गया। 3 फेरा दिया, तुमने झूठ में मान लिया, हाँ मेरा मर्द है, हाँ ये मेरा बेटा है, हाँ किया बकरी की तरह। तो हमेशा के लिए अभी 84 लाख जूनियों का फेरा लेना। तो काहे के लिए तुमने माना? झूठ क्यों माना? ये झूठा ब्राह्मण, झूठा माँ बाप, ये झूठी दुनिया। तुम्हारे को माँ बाप ने बोला तुम मेरा बेटा है, तुमने हाँ किया। मर्द ने बोला मैं तुम्हारा पति परमात्मा हूँ, तुम मेरी स्त्री है, हमेशा नीचे रहना गुलामों के। हाँ तुम कमाता है, हम खाता है, मेरे को निकालना नहीं, मेरा मैं कैसे बैठूंगी? मर्द निकाल न दे, मैं डरती हूँ। तो मर्द के आगे तुमने हाँ किया। फिर बेटा बड़ा हुआ, मैं बेटा हूँ तुम्हारा, मम्मी खबरदार, कहाँ जाती है, सत्संग में क्यों जाती है? मैं तुम्हारा बेटा हूँ, मैं कमा के खिलाता हूँ। फिर मम्मी ने हाँ किया, भाई बेटा आया खड़। गुरु को भी तुम निकाल देंगे घर से, बोलेंगे बेटा आ रहा है विलायत से, गुरु जी तुम अपने घर में जाना, हमारा बेटा है ना बड़ा गुस्सा करता है, भाई हम कैसे रहेंगे?
आखिर भी बेटे के साथ रहना पड़ता है ना, बेटा कमाता है, हम खाते हैं। अरे बेटे को भी सीधी बताओ, हमारा गुरु पहले है, पहले भगवान, पीछे तुम सब है। भगवान को ऊपर रखो, सबसे भगवान को ऊपर रखो। देखो सारी माया तुम्हारे पीछे हट जाएगी। गुरु को प्रगट करो, एक एक मिनट में भगवान को प्रगट करो। सबको बोलो भगवान हमारा है। छुट्टी जाके भगवान से लियो हमारी, मैके की, ससुराल की, उधर की, शादी में जाता है, उधर जाता है, बोलो छुट्टी लेके आओ भगवान से, तो हम शादी में चले, नहीं तो हम नहीं चलेंगे। तो सब बेचारा डर जाएगा, बोलेंगे इसका तो भगवान है पहला नंबर, हमारा थोड़ी मानेंगे। सब संबंधी, सब सारी दुनिया तुम्हारे ऊपर से हाथ निकाल देंगी, छुड़ा देंगी तुमको। बी गुड एंड ऑल विल लीव यू। तुम खाली अच्छा बनो, गुरु का बनो, भगवान का बनो, सारी दुनिया तुमको आप ही छोड़ जाएंगे। बाबा ऐसी की भी जिंद छोड़ो, ये तो भगवान का बन गया। जो भगवान का बन जाएगा उसकी दुनिया जिंद छोड़ेगी। जैसे कुत्ता मालिक का होता है ना, पट्टा बांधा पड़ा है, तो म्युनिसिपालिटी की जब आती है बसेस, तो उसको नहीं लेके जाती है कुत्ते को, जिसके पट्टा बांधा पड़ा है जिसको, और जो निंदर का कुत्ता रास्ते में मरा पड़ा है, बीमार रोगी, उसको लेके जाती है। तो तुम्हारे गले में भी पट्टा होना चाहिए गुरु का। कबीर कुत्ता राम का जित खेचे उत जाए, गले हमारे देवड़ी जित खेचे उत जाए। भाई हमारे गले में गुरु की जो है वो पड़ा है पट्टा, जहाँ भी खेचेगा, जैसे भी चलाएगा, जिधर भी रखेगा, तो हम गुरु का है, हम भगवान का है। तो जो भगवान का बन जाएगा वो निंदर का कुत्ता नहीं है, अभी वो रास्ते में नहीं घूमेगा, अभी अपनी इच्छा से इधर उधर नहीं भटकेगा। वो गुरु के कहने में चलेगा तो मन बढ़ जाएगा, और अपने कहने में चलेगा, अपनी इच्छा से चलेगा, मन बढ़ेगा, और मन मोटा होके जाके तुमको माया में गिराए। और जो गुरु की इच्छा से चलता है उसको मन छोड़ देता है, भाई ये तो गुरु की आज्ञा से चलेगा, अभी हमारा तो कहना नहीं मानेगा। मन की चलेगी नहीं, संबंधियों की चलेंगी नहीं, माया की चलेंगी नहीं, दुनिया की चलेंगी नहीं, माया पीछे हट जाएंगी तुम्हारे। तो ये मन का संसार जो है, मन में अंदर जो संसार पड़ा है, संकल्प विकल्प, सारा दिन तुम अकेला बैठता है। भाई मैं समाधि में बैठता हूँ, समाधि में तुम कैसे बैठेंगे? देह अध्यासी समाधि में कैसे बैठेंगे? पहले तो देह अध्यासी, जो देह अभिमानी है, वो जब बैठेगा समाधि में, तो उसके अंदर जो संसार पड़ा है वो किधर जाएगा? समाधि लगेगी कैसे? गटर पड़ा है मन में, और तुम गटर का आदमी, ये देह अभिमानी जाके समाधि में बैठता है, मेरे को ना शांति चाहिए, मैं समाधि में बैठता हूँ। शांति कैसे आएगी? तुम्हारे भीतर संसार पड़ा है, तुम्हारे भीतर मैं और मेरा पड़ा है, वासना, इच्छा, मोह, काम, ये वो सब अज्ञान पड़ा है। अज्ञानी आदमी, रॉन्ग मैन जो है, वो समाधि में बैठेगा तो उसको शांति कैसे आएगी? देहाध्यासी को यत्न करते हुए भी आत्म साक्षात्कार नहीं होगा, कितना भी यत्न करे, लेकिन देहाध्यास है कि मैं देह हूँ, तो उसको आत्म साक्षात्कार कभी नहीं होगा। और जो आत्म निवासी है, जो आत्मा के निश्चय वाला है, वो कोई भी यत्न करने के स्वयं समाधि में है, उसको कोई यत्न साधन नहीं करने का है, क्योंकि वो आत्मा में है। गुरु ने हमको आत्मा का निश्चय कराया, समाधि में नहीं बिठाया, कोई यत्न नहीं कराया, कोई साधन नहीं कराया, कोई पुरुषार्थ नहीं, केवल सच बताया कि तुम आत्मा है, तुम भगवान है। भगवान के निश्चय में खड़ा हो जाओ तो मन, बुद्धि, इंद्रियां, दुनिया, माया सब हट जाएंगे, और तुम एक ही कुर्सी पर खड़ा हो जाओ कि मैं आत्मा। निश्चयात्मक बुद्धि में खड़ा किया तो संशयात्मक बुद्धि चली गई, और जो देहाध्यासी है वो संशयात्मक बुद्धि वाला है। सारा दिन संसार विचार, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये राइट है, ये रंग है, किधर जाऊं, क्या करूं, कैसे चलूं, कैसे नहीं चलूं, ये सब अंदर में संशय बुद्धि आएंगी। दो बुद्धि है, एक बुद्धि बोलेंगी ऐसा करो, दूसरी बोलेंगी नहीं करो। तो मुंझेला आदमी, उलझन वाला आदमी, तुमको शांति कैसे आएगी? पानी जब हिलता है तो तुम अपना शक्ल कैसे देखेंगे उसे? तो मन तुम्हारा चंचल है, सारा दिन फिरता गिरता रहता है, क्या करूं क्या नहीं करूं, तो तुम अपनी शक्ल कैसे देखेंगे? जब स्थिर बुद्धि होएगी, स्थिर मन होएगा, स्थिर मन ब्रह्म, अथिर मन संसार। जब भी मन को तुम आत्मा में लगाएंगे तो मैं आत्मा हूँ, तो निश्चय बुद्धि एक होती है, संशय बुद्धि 1000 होती है। अज्ञानी के अंदर 1000 ख्याल है, ज्ञानी का एक ही ख्याल है। वो करता ही कुछ नहीं है तो सोचे कैसे मैं क्या करूं क्या नहीं करूं? तुम तो करता है तो सोचेगा ना, जो करता है सो भरता है, सो सोचता है। जिसको कोई इच्छा है वो सोचेगा, बुद्धि चलाएगा, मगज चलाएगा, सारा दिन करता भाव है अंदर में तो मगज चलेगा। लेकिन ज्ञानी को नहीं इच्छा है करने की, नहीं इच्छा है करने की,
नहीं खाने की इच्छा है, नहीं खाने की इच्छा है, नहीं अपनी मर्जी से चलता है, नहीं अपनी मर्जी से छोड़ता है कुछ, नहीं ग्रहण नहीं त्याग, जो परमात्मा से होता है बस उसमें राजी है। जो भगवान का खेल चलता है उसमें राजी है, बोलता है ये भी मेरी मर्जी थी, जो तेरी इच्छा सो मेरी इच्छा। भगवान की इच्छा से अपनी इच्छा मिला के छोड़ा है, इसके लिए जो भी कुछ होता है बोलता है मैंने ही तो किया, ये भगवान की मर्जी है, हमारी मर्जी है। क्या भी हो जाए बोलता है ये मेरी मर्जी थी, भगवान ने ऐसा किया, ये हमारी मर्जी से किया। हम और भगवान एक है। जैसे बाप कुछ करता है, बेटा बोलता है बाप ने जरूर अच्छा ही किया होगा, बाप को बोलता है जैसे तुमने किया हमको आंखों पड़ा, तो वो बेटा है बाप जैसा। बेटा होवे तो पुत्र होवे तो पिता जैसा, नहीं तो मूत का मूत। हम अगर परमात्मा का बेटा है तो भगवान जैसा बने, भगवान की मर्जी पर राजी रहे, जैसा भगवान बोले हम अच्छा है, बहुत अच्छा किया, जैसे भी करे। हमारा समझौता होना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए भगवान से। नॉन कोऑपरेशन विद इविल, जो माया है, जो इविल पदार्थ है, उसी से नॉन कोऑपरेशन हो गए, माना उसी से हम कभी नहीं बने, और परमात्मा से हमेशा बने। और माया से हमारा हमेशा झगड़ा होना चाहिए, मन से हमेशा झगड़ा है। मन तुम जो बोलता है हम नहीं करेगा, जो भगवान बोलता है ऐसा ठीक है, जो भगवान ने किया ऐसा ठीक है। और मन हमेशा आता रहेगा ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ। तुम्हारा काम है मन को नो करना और भगवान को यस करना। तुम जब भगवान से बनेंगे तब सारी माया हमारी चली जाए। जो तुस भावे साई बलि का, तेरा बाणा मीठा लागे, राजी रहा राजा में तिंजे सदाई सतगुण। कुड़की ने दिल के कारो कदे मां कड़िया चला। सारे दिन में तुम कुड़कुता है, कभी दुखी होता है, कभी नाराज होता है। तुम्हारे को कोई नाराज नहीं देखे, सारी दुनिया तुमको नाराज करने आए लेकिन तुम नाराज नहीं हो, ये है क्या। सारी दुनिया तुम्हारे को अशांत करने आवे, तुम अशांत नहीं हो, ये है क्या। कितना भी कोई तुमको यत्न करके आवे, भाई इसको मैं क्रोध में लाता हूँ, इसको मैं अशांत करता हूँ, देखूं ये क्या बोलता है, वो हमेशा सुजाग है। जैसे मिलिट्री का पैरा होता है ना, वो हमेशा सुजाग होता है। तो कभी भी पाकिस्तान हमारे ऊपर आएगा कहाँ करके, तो हमारी मिलिट्री बिल्कुल बॉर्डर पर खड़ी है और बंदूक लेके 24 घंटा आंख खोल के बैठी है। हमारा लश्कर कभी सोएगा? तुमको पता है बॉर्डर पर जो लश्कर होता है वो सोता है, रात को एक ड्यूटी देता है, दिन को दूसरी, लेकिन सोता नहीं। रात दिन इतनी बड़ी दूरबीनी असल निकाल के बैठा है, कितना दूर हमारा पाकिस्तान है, कितना आगे आया है, कितना आगे, इधर से आया है, इधर से आया, इधर से बंदूक लगाओ, इधर से लश्कर भेजो। जैसे पाकिस्तान हमारे ऊपर नहीं कहा करके है दुश्मन। इतनी अपनी मिलिट्री जबरदस्त मजबूत बॉर्डर पर रखता है, तभी हमारे को पक्का विश्वास है भाई पाकिस्तान नहीं आएगा, क्योंकि हमारी मिलिट्री पर आधार है। ऐसी हमारे पास मिलिट्री होनी चाहिए। कहाँ से भी मन को ताकत नहीं होगी जो हमारे को आके अशांत करके जाए। 24 घंटा सजग रहता है ज्ञानी, 24 घंटा सावधान रहता है, किधर से भी मन माया हमारे पास नहीं आ जाए। संकल्प ते स्वार, एक एक ख्याल के ऊपर तुम सवार रहो। कोई भी ख्याल आए तुम सवार रहो ऊपर से। ऐसा नहीं ख्याल हमारे को दबा के जाए, मन हमारे को गिरा के जाए, संबंधी आके हमारे को मोह में फंसा के जाए, कोई दुनिया वाला आके हमको माया में लेके जाए। ऐसा हम बेवकूफ नहीं बने। गुरु ने हमको सियाना बनाया है। सियाना ऐसा बनाया जैसे माया में नहीं गिरो कभी। माया वाला तुमको कभी जीत के नहीं जाए, माया की जीत नहीं हो गई। आज तो मन की हार हुई है और गुरु की जीत। ये भजन रोज गाओ तो मन सुने तुम्हारा, तो भाई मन तुम्हारी हार हुई है, गुरु की जीत है। क्या इधर तुमको 2 घंटा हुआ कर्म बनाया, सच्चा बनना। इधर तुम बैठे 2 घंटे से कर्म बनाया, किसको दूसरा देखा, किसको खराब देखा, किसको अच्छा देखा, किसको मर्द देखा, किसको बेटा देखा। इधर तुम्हारी बेटी बेटा होएगा भी, समझो बैठा है तो भी तुम इधर देख सकेंगे, क्योंकि गुरु तुम्हारी आंख निकालेंगे। किधर कल कष्ट बड़ी माफी जे वरी प्यार करे, तो इहो केॾो वीरता जो गुण है। किन कहिड़ो कहिड़ो ॿुधाई, किन ॿी सिधाई, कंहिं वारो में सिधो हले, कंहिंसां टेराण मेराण न करे। घर में उनजी शइ उनखे ॾे, उनजी शइ उनखे ॾे, उनजो कटोरो हुतां लिकाए रखे, पुट जो कटोरो वरी हुनखे ॾे, धीउ जो कटोरो हुनखे ॾे, मुड़ुस लाइ लिकाए रखे, ॾेर खे घटि घुरे।
हुन सां हीअं करे हुन सां हीअं करे, हुन मां पैसा कढी हुते विझे, हुतां व्याज कढी हुते रखे, लिकाए लिकाए पैसा हुतां कढी हुते रखे, 99 में 100 विझी वरी पुट लाइ रखे, उहो वरी हुन मां कढी धीउ खेजे। इहे जेके इंगलियूं सिंगलियूं आहिनि अंदरि में, हिन मां लिकाए धीउ खेजे, मथां न ई ॾिसी वठे, मथां इहे न लिकल लिकल ॻाल्हियूं अंदरि इंगलियूं सिंगलियूं थींदियूं आहिनि। टेराण मेराण टेड़ो हलणु, त उहो माण्हू कॾहिं ज्ञान में सिधो न थी हलंदो। घणी इंगलियूं सिंगलियूं थींदियूं आहिनि व्यवहार में। सिधो हले घर में साफ़ हले, घर वारनि सां साफ़ थी हले, प्योर थी हले।